माय चैनल एजुकेशन विद जिया के साथ। आज से मैं स्टार्ट करी हूँ हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के जितने भी पास्ट पेपर हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँ, शेयर करूँ जितना मटेरियल मेरे पास है। और ये वो पास्ट पेपर्स हैं जिनमें से अगर ये कहूँ कि जो लेक्चरर एजुकेशन का जो पेपर 2020 में आया हुआ था रिसेंटली, तो इन पास्ट पेपर्स में से अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 60 to 70% जो पेपर था वो इन पास्ट पेपर से था। तो ये एमसीक्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपने इनमें से कोई भी एमसीक्यूज़ जो मिस नहीं करना। तो मैं ऑल्टरनेट डेज़ में एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ये पास्ट पेपर करवाया करूँगी और एक दिन जो है वो हम सब्जेक्ट जो है उस पर वर्क किया करेंगे, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, उसकी थेरीज़ वगैरह। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। पास्ट पेपर जो है वो हमारा 1 है और पहला एमसीक्यूज़ अगर हम देखें तो है किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय। जी, किंडरगार्टन सिस्टम जो है केजी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था फ्रोबल ने, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। किंडरगार्टन के हवाले से और भी क्वेश्चन आ जाता होता है कि किंडरगार्टन का मतलब क्या है, तो किंडरगार्टन का मतलब है गार्डन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, और उसके अलावा फ्रोबल ने जो ये मेथड जो इंट्रोड्यूस करवाया था 1937 में, और उसके अलावा इस मेथड में क्या था कि इसने प्ले वे के ज़रिए से बच्चों को, एक्टिविटी के ज़रिए से बच्चों को सिखाने का कहा। और इसमें सॉन्ग्स, ऑक्यूपेशन और जो है ये सारी चीज़ें जो है ना इसके ज़रिए से बच्चों को, यानी कि अगर बच्चों को आपने कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आपने उस ही शेप के गिफ्ट्स देने हैं बच्चों को ताकि बच्चे उस खेल खेल में ही सीख जाएं। राइमिंग वर्ड सिखाने हैं तो आप सॉन्ग्स का यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑक्यूपेशन की जो बात इसने की थी उसमें ये था कि आप कोई भी चीज़ जो मोल्ड कर सकते हैं, जैसे गारा हो गया, क्ले होगी, चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, चाइना मिट्टी जिसे हम कहते हैं, तो वो दे के आप बच्चों को कोई भी चीज़ जो है वो सिखा सकते हैं। बहरहाल आगे नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड एमसीक्यूज, ए टीचर आस्क्स एंड इनवाइट्स द क्वेश्चन इन द क्लास टू। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन ठीक है, अट्रैक्ट स्टूडेंट इंटरेस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन। इनके जो टीचर है वो क्लास में स्टूडेंट की अटेंशन गेन करने के लिए क्वेश्चन जो है वो पूछता है क्लास में। थर्ड एमसीक्यूज है, फुल फ्लेज इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन वर इस्टेब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटी टू ले डाउन द बेसिस फॉर कॉन्टिन्यूस। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन ठीक है, ये नहीं कि किसी एजुकेशन के लिए फुल फ्लेज जो इदारे बनाए जाते हैं, तो जो इदारे बनाए जाते हैं वो रिसर्च के हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में आईआर का इदारा बनाया गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च, 1960 में ये जो इदारा था ये पंजाब यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। आगे चौथे एमसीक्यूज़ की बात करें तो द लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम इज़। तो करिकुलम का जो मीनिंग है वो है पाथ, रनवे, यानी कि रास्ता। ए ऑप्शन आएगा इसका। पांचवा है द टर्म कोग्निशन रेफर्स टू। कोग्निशन जो है वो आपका थिंकिंग से है, मेंटल एक्टिविटी से है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो आएगा, थिंकिंग। 6 है एमसीक्यूज, एक्सपेरिमेंट्स हैव सप्लाइड सिग्निफिकेंट डाटा कंसर्निंग बिहेवियर रिएक्शन इन रिलेशन टू। जी, इसका ऑप्शन आएगा डी। हमें पता है कि लर्निंग कब होती है, जब हम कहते हैं कि चेंज इन बिहेवियर होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया कि लर्निंग से बिहेवियर में चेंज आता है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है छठे एमसीक्यूज़ का। आगे सातवें है, थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस एंड इंडिविजुअल इज स्टिमुलेटेड टू थिंक, एप्रिशिएट एंड एक्ट। सी ऑप्शन इसका ठीक होगा, यानी कि एजुकेशनल प्रोसेस में किसी भी इंडिविजुअल को सिखा सकते हैं सोचना, एप्रिशिएट करना और एक्ट करना। आठवां एमसीक्यूज़ है, अटेंशन इज एन। बी ऑप्शन इसका ठीक है, मेंटल स्टेट। 9वें एमसीक्यूज़ है, मॉडर्न सुपरविजन इज़ बेस्ड ऑन ब्रॉड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ। यानी कि मॉडर्न सुपरविजन का जो कॉन्सेप्ट है किस पे बेस करता है, ए ऑप्शन लीडरशिप। आगे 10वां एमसीक्यूज़ है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट कल्चर वैल्यूज़ इन सोसाइटी। यानी कि कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं सोसाइटी में वो कौन जिम्मेदार है ट्रांसमिट करने का, तो वो है स्कूल। बी ऑप्शन जो है वो 10वें का ठीक है। आगे 11वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन was suggested in चार्टर एक्ट। जी, वो कहते हैं कि चार्टर एक्ट, अच्छा ये जो है ना चार्टर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है। तो पहला तो यहाँ पे क्या मीडियम इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने पूछा था वो इंग्लिश था, और उसके अलावा चार्टर एक्ट के हवाले से क्वेश्चन आ जाता होता है कि चार्टर एक्ट कब प्रेजेंट किया गया, तो ये 1813 में प्रेजेंट किया गया, और पास जो था वो 1816 में हुआ था, और चार्टर एक्ट रीन्यू जो हुआ था वो
1933 में हुआ था। उसके अलावा एक और MCQs आ जाता होता है कि चार्टर एक्ट को प्रमोट करने के लिए, इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए कितनी रकम जो है मुख्तस की गई, तो वो 1 लाख थी। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट का कोई भी इनमें से एक सवाल जो वो लाजमी 1 नंबर का आ जाता है, तो आपने ये याद रखना है। उसके अलावा जी 12वां MCQs है, कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल व फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तानी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ। जी कंप्यूटर एजुकेशन वो कहते हैं कि स्कूल में सबसे पहली दफ़ा किस एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंड की गई कि इंट्रोड्यूस करवाया जाए कंप्यूटर एजुकेशन को, तो वो है बी ऑप्शन 1992। जी 1992 की पॉलिसी में कहा गया कि कंप्यूटर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। 13 MCQs है, करिकुलम इम्प्रूवमेंट इज़ नेसेसरी इफ़। जी करिकुलम इम्प्रूवमेंट कब ज़रूरी होता है, इमर्जिंग न्यू नॉलेज, जब नया नॉलेज डिस्कवर हो, जब न्यू डिस्कवरीज़ हों, तो डिस्कवरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लोगों में तो करिकुलम जो है उसको भी चेंज करना पड़ता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। 14 है, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड सिलेबस। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ना कीवर्ड याद रखना है आउटलाइन का। जहाँ भी आउटलाइन ऑफ टॉपिक, ये लिस्ट ऑफ टॉपिक आ जाए तो वो सिलेबस होगा, और अगर डिटेल कंटेंट की बात आ जाए, डिटेल सब्जेक्ट की बात आ जाए, तो वो कोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। 15वां है, टीचर एफर्ट्स आर लेस एम्फसाइज्ड इन। टीचर एफर्ट्स जो है वो इनके कम ज़रूरत होती है किसमें, ए ऑप्शन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में। इनके इसमें स्टूडेंट्स जो है वो खुद जो है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, तो टीचर की एफर्ट इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। 16 है, पैडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मैथड्स, सी ऑप्शन ठीक है। आगे 17 है, ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ द अचीवमेंट बाय टीचर। ठीक है, टीचर आएगा इसमें, ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 18 है, प्रैक्टिस इज़ मेड इन ड्रिल मेथड। ठीक है, क्या आएगा, अच्छा जी प्रैक्टिस इज़ मेड इन, ये आएगा ड्रिल मेथड। अच्छा, ये जो 4 यहाँ पे मेथड बताए गए हैं टीचिंग मेथड्स, ये मैं आपको थोड़े थोड़े बता देती हूँ। सबसे पहला है इंडक्टिव मेथड, ये 18 MCQs है। इंडक्टिव मेथड में हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, यानी कि पहले हम एग्जांपल बताते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं, और डिडक्टिव इसके ओपोजिट हो जाएगा, इसमें हम पहले एक्सप्लेन करते हैं और देन एग्जांपल बताते हैं, तो इसमें जनरल टू स्पेसिफिक हो जाएगा। उसके बाद ड्रिल मेथड में हम ये ज़्यादातर छोटी क्लासेस के लिए होता है, कोई भी चीज़, या स्लो लर्नर्स के लिए होता है, कोई भी चीज़ जो याद ना आ रही हो तो उसको बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है ड्रिल मेथड में। और डिस्कशन मेथड में क्या होता है, हम 3 या 4 से जो है ग्रुप बना देते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें डिस्कशन की जाती है किसी भी टॉपिक को लेकर। ठीक है, आगे 19 है, माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर स्किल, बी ऑप्शन। 20वां है, द हाइएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज़ इवेल्युएशन। दी ब्लूम टेक्सोनॉमी है जिसके 6 लेवल हैं। ठीक है, नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवैल्यूएशन है। तो सबसे लोएस्ट जो है वो नॉलेज है और हाईएस्ट जो है वो इवैल्यूएशन है। 21 है, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड। विदाउट वर्ड्स, लफ्ज़ों के बगैर है, बोले बगैर है, तो नॉन वर्बल आएगी। ठीक है, ए ऑप्शन। 22 है, चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंटेड इन 1854, सी ऑप्शन। 23 है, द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन डायरेक्ट्स टूवर्ड्स सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिलॉसफी हमेशा सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ होता है, और जो साइकोलॉजी उसमें हम स्टूडेंट्स की नीड्स, टीचिंग मेथड्स, वो सारा कुछ देखते हैं साइकोलॉजी में। 24 है, विच इज़ नॉट हेरिडेटरी फैक्टर। कलर जो है वो भी हेरिडेटरी है, हाइट भी हेरिडेटरी है, और आई कलर भी ही हमें विरासती मिलता है, जबकि जो डाइट है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका ठीक होगा। 25 है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, बिने, सी ऑप्शन। और अच्छा 26 है, IQ इज़ द इंडेक्स ऑफ लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, ए ऑप्शन ठीक है इसका। 27 है, इन गाइडेंस द रोल ऑफ ए टीचर इज़ एज ए हेल्पर। ठीक है, गाइड की बात हो रही है, गाइडेंस की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन आएगा, ए हेल्पर। आगे 28 है, इब्ने खुल्दून नेवर फेवर्ड इन। इब्ने खुल्दून नेवर फेवर्ड इन लेक्चर मेथड। ठीक है, वो लेक्चर मेथड को जो है वो डिस्करेज करते थे, पसंद नहीं करते थे। 29 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड ए ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट, बी ऑप्शन। यानी कि ज़्यादा इसमें कंटेंट कवर हो जाता है जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं। 30 है, लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ इवेल्युएशन टाइप इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक। डिफ़िकल्टीज़ को जानना जो है वो हम डायग्नोस्टिक में करते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे अगर हम थोड़ा थोड़ा दूसरे के देखें, प्लेसमेंट जो होता है वो जब हम किसी भी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने से पहले जो हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं वो प्लेसमेंट टेस्ट होता है। सम्मेटिव एट द एंड ऑफ ईयर होता है। डायग्नोस्टिक जो होता है वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जानने के लिए होता है। और फॉर्मेटिव जो होता है वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। 31 है इन पोस्ट कॉर्ब, पी स्टैंड फॉर प्लानिंग। ये मैनेजमेंट थ्योरी के जो है गुलिक ने ये मैनेजमेंट थ्योरी के स्टेप्स दिए थे। पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी ओ कोऑर्डिनेटिंग, आर रिपोर्टिंग और बी बजटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्लानिंग है। 32 है ए करिकुलम इज ब्लू प्रिंट और प्लान ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर। बी ऑप्शन जो है इसका आएगा। 33 है एक्सोलॉजी इन फिलोसफी डील्स विद वैल्यूज़। अच्छा, अब ये जो है ये है एरियाज ऑफ फिलोसफी हैं। एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज आएगा और रियलिटी में ओंटोलॉजी आएगा जिसका दूसरा मेटाफिजिक्स भी है। और सी ऑप्शन एक्सियोलॉजी में वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़। 34 है नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर दैन इट्स टीचर्स हु सर्व इट सेट बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस ये स्टेटमेंट है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1959 में ये बात कही गई थी। 35 है इन ड्रामा रोल प्ले इन स्कूल वी यूजली इग्नोर डू मेक रिहर्सल, इनके रिहर्सल नहीं करवाते। 36 है द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री लेवल इज़। जी, एलिमेंट्री लेवल तक जो भी टीचिंग मेथड रिकमेंड किया जाता है वो एक्टिविटी मेथड होता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका ठीक है। और सेकेंडरी लेवल पे जो होता है वो प्रोजेक्ट मेथड होता है। 37 है द स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज। स्टूडेंट जो है वो टीचर की रिस्पेक्ट किस वजह से करते हैं? सी ऑप्शन गुड विल एंड पर्सनल इंटीग्रिटी। 38 है हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर विदाउट कंट्राडिक्टिंग आवर सेल्स विद ब्रांच ऑफ फिलोसफी आंसर दिस क्वेश्चन। कि हम दूसरों से बगैर लड़ाई किए, झगड़ा किए बगैर हम जब दूसरों से बात करते हैं इखलाक के दायरे में रहते हुए, तो ये किस फिलोसफी में आ जाएगा? ये एक्सियोलॉजी में आएगा, ठीक है। वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं, बी ऑप्शन। क्योंकि एक्सियोलॉजी में फर्दर एथिक्स आ जाते हैं, तो इसमें वो सारी जो चीज़ें ना वो इसी में ही आएंगी। 39 है इवैल्यूएशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ ए ऑप्शन मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। आगे 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन। यहाँ पे आपने ना बहुत ध्यान से स्टेटमेंट जब पढ़नी है। अब यहाँ में सिर्फ देखें नॉट जो है वर्ड, अगर ये इग्नोर हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत। तो नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे आएगा एक्सपेरिमेंट। बाकी सारी जो चीज़ें क्वेश्चन है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, इन सारी चीज़ों को हम डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उसके लिए हम डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते। 41 है सोशियो सिचुएशनल थियरी ऑफ लर्निंग इज लिंक्ड विद बेंडूरा। सी ऑप्शन आएगा इसका। 42 है व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम अल्लाह थ्रू प्रॉफिट्स। बी ऑप्शन रेवलेशन, यानी कि वही के ज़रिए। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव। सी ऑप्शन। पैक स्टैंड फॉर, जो ये पैक के एग्ज़ाम होते हैं, पंजाब एजुकेशन कमीशन, ठीक है। ए ऑप्शन इसका ठीक है। अच्छा जी, आगे 45 है स्कूल हेड्स गाइड देयर स्कूल टीचर इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, इट मीन्स दे आर डिस्प्लेइंग द बिहेवियर रिलेटेड टू लीडरशिप। सी ऑप्शन। 46 है विच ग्राफ इलिस्ट्रेट हाउ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंजेस ओवर टाइम। कौन सा ग्राफ है जो हमें बताता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ किस तरह वक्त के साथ चेंज होती हैं? तो ये डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, लाइन ग्राफ। 47 है सोलो टेक्सोनॉमी हैज़ फेजेस। 5 है, ठीक है। प्री स्ट्रक्चरल है, यूनि स्ट्रक्चरल है, मल्टी स्ट्रक्चरल है, रेशनल है और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये बिग्स एंड कॉलिस ने 1982 में जो है वो ये रिप्रेजेंट की थी टेक्सोनॉमी। 48 है डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड वैल्यूज़। बी ऑप्शन। 49 है द एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट थॉट्स आर मेजर्ड थ्रू ऐसे। डी ऑप्शन। क्योंकि ये भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के एक स्टेजेस हैं, ये डोमेन्स जो उसने दी थी, सब डोमेन, उसमें जो स्टार्टिंग है नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन और कह लो एप्लीकेशन, ये थोड़ी सी लोअर लेवल में है, ये हाईएस्ट में है, जिसमें हम बच्चे का जो हम कह सकते हैं कि खुद से वो राइट करना सीखे तो वो ऐसे ही आएगा, ठीक है। बाकी जो है वो लोअर डोमेन में आएंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है। 50 है इट कैन बी टोटल एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल्स। एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल, अब यहाँ पे बोलने की बात नहीं हो रही है, तो नॉन वर्बल आएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए हम 50 MCQs रखते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं पे मैंने अगर कोई भी मिस्टेक की हो या करेक्शन अगर आपको लगता है यहाँ पे होनी चाहिए, और नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह आफ्टर टुमारो जो है इसको करेंगे। कल के लिए मैं आपके साथ साइकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज जो हैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आपने मेरे चैनल के साथ
जुड़े रहना है। लेकिन उसके साथ जुड़े रहने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आई एम श्योर कि आप जो है ना टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़।